सर देखिए, मोदी जी जब देश में आया वो दिन से आदमी लोग परेशान हो गया। जब आया था बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक नारा लगाया था। 7 साल का लड़की से अभी 31 साल का और उससे भी रेप हो रहा है, ठीक है। अभी तो किसी से अभी तक एक फांसी भी नहीं मिला। देश में खाली जाति धर्मों ये सब लेके चल रहा है, किसान का ऊपर। और एक तो देखिए नोटबंदी करा, आदमी परेशान हो गया। अभी देखिए कोरोना आया, आदमी लोग परेशान हो गया। मोदी जी आने के बाद क्या हुआ, इतना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जी मंडी अब जाने से हो गया, सारा कुछ महंगा हो गया। मोदी जी आने के बाद क्या अच्छा हुआ, सब कुछ बुरा हुआ। हर दिन जगह जगह पे धरना पे आदमी लोग बैठ रहा है, कोई सोल्यूशन का लिए तो बैठ रहे हैं, नहीं तो घर परिवार सब छोड़ के आके रोड का पास बैठ के एक धरना पे बैठना भी बहुत तो सब अच्छा ही हो रहा है। नहीं कुछ अच्छा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी जी आने के बाद कुछ अच्छा दिखाई नहीं विरोधी है ना सरकार, किसने दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी हम लोग का प्रधानमंत्री, उनको रेस्पेक्ट कर दूं कि उन्होंने जो काम करा उसका ऊपर नफरत कर दूं। थैंक यू सर। ये जो सरकार है ये बेच रही है हमारे, जो कि बनाया कुछ भी नहीं है, पर हाथ में आने के बाद में किस तरीके से बेच रही है चीज़ों को, वो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे डॉक्टर उदित राज जी के साथ हम लोग हैं आज। और मुझे लगता है कि हम इस मांग को आगे तक लेकर के जाएंगे। आज की हम लोगों की शुरुआत है। और जिस तरीके से निजीकरण कर रही है, सारी जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको अंडर में करके उसको प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है, तो उसको रोक लगाने के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन निजीकरण का विरोध तो पूरे देश भर में हो रहा, पर सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कितना ही आंदोलन हो कहीं कुछ वही पड़ता नहीं है। या क्या कहें कि भाई, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर भीड़ सारे लोग जो सामने आएंगे तब जा कर के हम लोग अपनी बात को रखना और उन पे ये निजीकरण का जो चीज़ें हैं उस पे हम लड़ाई लड़ेंगे आखिर तक। SC ST के लोगों को क्या नुकसान है निजीकरण से? जिस तरीके से सारी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, उससे रिजर्वेशन बचेगा नहीं, तो सारी चीज़ें प्राइवेट के हाथ में जाने के बाद, सरकारी संपत्तियां बिकने के बाद जो चीज़ें आएंगी, बेरोज़गारी बढ़ रही है देश में बेरोज़गार इतने हैं कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम आज प्रदर्शन में है तो दूर तक आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना मोदी जी लोगों को। आत्मनिर्भर की बात नहीं है, वो बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ। देश में बेरोजगार हो रहे हैं। हाँ। तो युवा जितना ज़्यादा यूथ सामने आएगा तब तक ही हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। यूथ कहाँ आ रहा है? कहीं दिखाई देता थोड़ा बहुत। यूथ आ नहीं रहा, पर मुझे लगता है कि आना चाहिए यूथ को खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से मैं अभी आई हूँ सामने, तो ऐसे ही मेरे साथ साथ और 100, 200, 500 का भीड़ आना चाहिए। और क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बहुत बेरोजगारी का ये है। पर सरकार तो तेजी से निजीकरण कर रही है। अब तो उन्होंने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको भी बेचने का काम शुरू कर दिया। तो वही उसी चीज़ को ही रोकना है। निजीकरण जो है ये एक साजिश के तौर पर हम लोगों पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मुद्रीकरण और जो चीज़ें हो रही हैं वो उस पे रोकथाम लगनी चाहिए, और हम आखिर तक इस लड़ाई के साथ में है। और कहाँ पता है इन चीज़ों को? वो तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में फंसे पड़े, वो लोग तो जाके यही समाज इस समय पे, समाज जो है SC ST OBC जो समाज है वो इस टाइम पे सोया हुआ है। उनको पता मालूम ही नहीं है कि कहाँ चीज़ें क्या गलत हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लोगों को आगे आ करके बोलना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए, और निजीकरण को हम लोग बंद करने के इसमें है। सर, आपको लगता है ये जो आंदोलन हो रहे हैं देश में, इनका कोई मायने या कोई मतलब बचा है क्या? सर, मैं आपके जवाब से पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज की डेट में, मैं कहूँगा कि भारत की रीढ़ की हड्डी अगर हैं तो आप लोग हैं। जो हमारा, मैं मीडिया पर उंगली उठाकर करूँगा भी क्या, सब लोग जानते हैं कि मीडिया दिखा क्या रही है। आज की डेट में जो ज़रूरत है मीडिया उसको नहीं दिखा रही है। आप वही दिखा रही है ना जो जनता देखना चाह रही है।
हाँ, उसको मसाला लगा के वो परोस रहे हैं, जैसे जनता उसको स्वीकार कर रही है। बिल्कुल सच कहा है आपने, लेकिन जो एक हकीकत है उसको दिखाने से उनको परहेज है। तो क्या लगता है सर, ये जो निजीकरण चल रहा है देश में, ये रुक पाएगा? सर ये रुक पाएगा, ये तो एकदम बहुत एकदम मुझे लग रहा है कि अधूरा हुआ है आपका सवाल है कि सच्चाई ये है कि अगर ये रोकना होता तो ये करते ही क्यों। इन्हें तो पूरी सरकार, पूरा सब कुछ इन्हें अपने हाथों में लेकर एक गेम खेला जा रहा है, बहुत बड़ा गेम है। क्या गेम खेला? सर गेम ये है कि सरकार जब चुनी जाती है तो सरकार का काम होता है राष्ट्रीयकरण करना, ना कि निजीकरण करना। लेकिन सरकार क्या काम कर रही है, जब सारा काम व्यापारियों को ही करना है तो फिर सरकार चुनने का फायदा क्या है? सरकार चुनकर फिर करेंगे क्या? सरकार का काम वर्किंग क्या है सरकार की? फिर तो सरकार ने तो कहा कोई हम कंपनी चलाने नहीं आए हैं देश में, संसद में खड़े होकर कहा खुद प्रधानमंत्री। तो कंपनी तो चला रहे हैं, कंपनी नहीं चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं फिर? ये निजीकरण क्या होता है? अगर आप किसी चीज का टेंडर मुझे दे दोगे तो मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा। बाबू सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। सर बाबू सिस्टम तो खत्म ही हो रहा है और बाबू से मतलब नहीं है। अगर देश के अंदर उन्नति नहीं हुई है तो जब से देश का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से लेकर अब तक आज हम जिस देश के हम आज प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, क्या ये वैसे ही बढ़ गया इतना देश यहाँ तक? अब यहाँ से आगे तुम व्यापारियों के हाथ में दे रहे हैं तो देश को आप बनाने की बात कर रहे हैं, बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। सच्चाई भी तो ना, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता ना। ये झूठ है बिल्कुल। अगर जो लोग आज ये कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, वो आज तक सरकारी कर्मचारी से तो काम कराते आए हैं। देखो करप्शन होता है, हर जगह होता है करप्शन, हम इसको नहीं डिनाई कर सकते। लेकिन करप्शन होने के साथ साथ आप ये कहें सरकारी लोग काम नहीं करते, वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं। ढीला रवैया नहीं लगता आपको सरकारी कर्मचारियों का? नहीं, बिल्कुल नहीं, ढीला रवैया बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। किसने बोला है कि ढीला रवैया होता है? जो टीचर होते हैं प्राइमरी स्कूल में, क्या हालात है इनके? सर आप एक बात पूछना चाहता हूँ, आज हम अपनी बहन बेटी की अगर रिश्ता करने जाते हैं तो सरकारी वर्कर देखते हैं, सरकारी दामाद चाहिए, लेकिन सरकारी वर्कर नहीं चाहिए। ये कौन सी बात है सर? दोगली बात। और ये अनपढ़ लोग कहते हैं इस बात को, पढ़े लिखे लोग कभी नहीं कहते। वजह क्या है ना सर, क्यों नहीं काम हो पा रहा? नीयत हमारी खुद की अपनी खराब है। नुकसान में जा रहे पब्लिक सेक्टर नुकसान में, मतलब सरकारी सेक्टर नुकसान में कर रहे हैं ये लोग, जानबूझकर कर रहे हैं। इससे सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार को क्या फायदा होगा सर? सरकार को चाहिए आज की डेट में चुनाव, सरकार को चाहिए पैसा, सरकार को चाहिए फाइनेंसर। फाइनेंसर कौन होगा? जनता थोड़ी ना होगी, व्यापारी होंगे। नहीं, चंदा देती है, उस चंदा से तो हाँ जी कई पार्टियां जनता के चंदे पर चल रही है सर। चलती थी जो आज वर्तमान में है वो फाइनेंसर उसको पे कर रहे हैं। मतलब कारपोरेट चुनाव की वजह से ये सब कुछ? बिल्कुल सर, मैं राजा बनकर रहना चाहता हूँ। आप एक बात पूछना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार में कभी मैंने सुना करता जेटली साहब हुआ करते थे, चलो अब उस दुनिया में नहीं है। उसके बाद राजनाथ सिंह भी नहीं है क्या इस दुनिया में? गडकरी जी भी नहीं है क्या इस दुनिया में? और अनेकों नेता नहीं है क्या इस दुनिया में? क्या कभी देखा है कभी किसी को? निजी जो हमारे जो चैनल हैं, कभी उनको देखा है टीवी पर आपने? कितने सालों से नहीं देखा आप बताइए? मैं तो टीवी नहीं देखते तो टीवी पे दिखाते तो हैं, अब दुनिया को अपने हाथ के मोबाइल में तो दिखाते हैं। देश की जनता बता दे कि जो वर्तमान सरकार में जो नेता थे आजकल वो भी निजीकरण के साथ साथ उनका भी निजीकरण कर दिया, उनके कान अटके उनको बिठा दिया, चुप बैठे रहो। हर सरकार में होता है, हर संगठन में होता है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता। कैसे हो जाएगा हर सर में? हमने तो नहीं सुना पहले कभी। आज अगर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं तो वही दिखाई दे रहे हैं कि जो इस देश के सिस्टम को अपनी मुट्ठी में बंद करके इस देश को चलाना चाहते हैं।